तो ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में के कराहल पहुंच गए हैं, जहां वो महिला और सहायता समूह सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। बेसब्री से पीएम मोदी का इंतजार हो रहा था। आज उनका जन्मदिन भी है और ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। जो सम्मेलन हो रहा है इसमें कई लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। उनको भेंट यहाँ पर दी जा रही है। 72वां जन्मदिन है पीएम मोदी का, लेकिन आज भी वो किस तरीके से व्यस्त हैं। इससे पहले वो कूनो नेशनल पार्क पहुंचे थे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मंच से, जहां पर आभार जताते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो श्योपुर जिला, जहां पर कराहल में पीएम मोदी इस वक्त मौजूद है, काफी तादाद में महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं की मौजूदगी यहाँ पर इस वजह से है क्योंकि महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में पीएम मोदी शिरकत कर रही हैं और बड़ी देर से यहाँ पर महिलाएं उनका इंतजार कर रही थी। पीएम मोदी का रिटर्न गिफ्ट से कह सकते हैं, क्योंकि कराहल पर पहुंचे हैं जहां पर वो तोहफे भी देंगे और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हम सबके प्रिय नेता और भारतवर्ष में गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने की कल्पना को मूर्त रूप देने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हमारे प्रिय प्रधानमंत्री। तो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने पीएम मोदी का टैटू भी बनवाया है। 72 किलो का कल लड्डू काटा गया, जिसमें मोदी जी को बधाई दी गई, जन्मदिन पर गंगा आरती की गई। इसके अलावा होटल में मोदी थाली काफी ज्यादा मशहूर दिखाई दी। तो पीएम नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है। इस मौके पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। यूपी के वाराणसी में लोग अपने अपने तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। काशी के लोगों ने पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गंगा आरती की। पीएम के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में कुछ लोगों ने टैटू बनवाकर खुशी का इजहार किया। युवा अपने हथेलियों पर पीएम मोदी का टैटू बनवाया, तो वहीं कुछ लोगों ने अखंड रामायण का पाठ किया और भंडारे के आयोजन के साथ ही 72 किलो का लड्डू का केक काटकर पीएम का जन्मदिन मनाया गया। कुछ रेस्टोरेंट में मोदी थाली बिक रही है। एक आर्टिस्ट ने चाय के कुल्हड़ से पीएम मोदी की फोटो बनाई है। तो ये तस्वीरें अद्भुत है। अद्भुत इस लिहाज से है कि पीएम मोदी का आज 72वां जन्मदिन है और पूरा देश इस जन्मदिन को मना रहा है। जो अलग अलग तस्वीरें हैं, इस वक्त 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर अनोखे अंदाज में लोगों ने अपने अपने तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया है। और खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसे सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। पीएम मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी भी की जा रही है। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और ये जन्मदिन बेहद खास हो जाता है। यहाँ पर रक्तदान शिविर, जहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया है और इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं, ये जेपी नड्डा ने कहा। तो यहाँ पर सेवा पखवाड़े के तौर पर बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को मना रही है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जेपी नड्डा ने की है। ये तस्वीरें आप देखिए बेहद खास हो जाती है क्योंकि बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा और समर्पण के भाव से देख रही है कि जो पीएम मोदी ने देश को रफ्तार दी है, जब से उन्होंने गद्दी संभाली है देश के प्रधानमंत्री की, उसके बाद हर क्षेत्र में बदलाव दिखा है और भारत का दबदबा कायम है। लाखों कार्यकर्ता एक रिकॉर्ड बनाते हुए ब्लड डोनेशन के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता अस्पतालों में जाकर के हमारे मरीजों की चिंता कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता आज के दिन अनाथालयों में जाकर के अनाथ बच्चों के साथ आज का दिन मना रहे हैं और उनके साथ इस जन्म दिवस को भी मना रहे हैं। तो सेवा पखवाड़ा में एक लंबी श्रृंखला है कार्यों की, जिसको हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। यही सच्चा तरीका है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस मनाने का, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है।
सीएम योगी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के जीवन पर लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। तो यहां पर शुभकामनाएं यूपी के सीएम की तरफ से दी गई है। फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। आज पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पीएम मोदी के जीवन पर लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो पीएम ने आज अपना जन्मदिन नामीबिया से आए चीतों के साथ मनाने का फैसला किया। इसलिए वो कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। पीएम मोदी ने नामीबिया से आए चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया। पीएम ने उनकी तस्वीरें भी खींची। अब कूनो नेशनल पार्क 3 चीतों का नया घर होगा। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं और ये आज हर भारतवासी के लिए गर्व करने का समय है। गर्व इसलिए करने का समय है क्योंकि पीएम मोदी ने जैसा कि अपने संबोधन में जिक्र किया कि पिछली शताब्दी में ही ये चीते तो विलुप्त हो गए थे, लेकिन अब चीतों की वापसी हुई है। जो आज की जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, वो चीतों को देख करके बड़े होंगे। और जिस तरीके से टाइगर को दोगुना करने का लक्ष्य कम समय में पूरा किया गया, डेडलाइन से पहले पूरा किया गया है, ऐसे ही चीतों की संख्या भी बढ़ानी होगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, चीते आ चुके हैं। कूनो पार्क उनका नया घर है, हालांकि उनको क्वारंटीन किया गया है। और ऐसे में मध्य प्रदेश को इसलिए चुना गया क्योंकि जो कूनो पार्क है उसके आसपास कोई गांव नहीं है, वहां पर घना जंगल है। ऐसे में इनको छिपने का पर्याप्त समय भी मिलेगा। ये आप देखिए। और पीएम मोदी यहां पर फोटोग्राफी करते हुए नजर आए। पीएम ने तालियां बजा करके इन चीतों का स्वागत किया। नामीबिया से ये चीते आए हैं और ऐसा नहीं है कि इसको लाने में कम समय लगा है। काफी समय से इसको लेकर के रिसर्च हो रही थी। बाकायदा एक्सपर्ट्स की टीम थी जो नामीबिया जाती है, वहां के एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है। उसके बाद भारत में सर्वे करवाया जाता है, फिर इन चीतों की वापसी देश में संभव हो पाई है। तो चीतों की वापसी तो हो गई है लगभग 74 साल बाद। 7 दशक के बाद चीतों की वापसी हुई है, जो कि बेहद खास हो जाती है। पीएम ने कई और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। चीतों के अलावा वो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल पहुंचे हैं, जहां वो महिला और सहायता समूह सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर पीएम मोदी ने फोटोग्राफी की है और आज उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम है, उनका जन्मदिन है। तो यहां पर आप देखिए फेंसिंग की गई है, पीएम मोदी ने फोटो खींची। और वो पहली तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, न्यूज़ 18 इंडिया पर अपनी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी तक तो सिर्फ टाइगर के लिए जाना जाता है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की पहचान चीतों के लिए भी होगी। और ये दूसरी तस्वीर जहां पर ये सम्मेलन इस वक्त हो रहा है, महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में पीएम मोदी मौजूद हैं और उनका संबोधन भी कुछ देर में होगा। ये खास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उनका संबोधन है। ऐसे में जब वो नेशनल पार्क पहुंचते हैं, वहां पर वो चीतों को छोड़ते हैं, उनके बाड़े में छोड़ते हैं, तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। और 1 महीने का समय बहुत अहम होगा, जिसमें एक्सपर्ट्स की टीम उनके हाव भाव, उनके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि नामीबिया से आए हैं। ऐसे में उनके लिए ये नया घर है। अगर हम बात करें कि मौसम की जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, इन सब बारीकियों को समझते हुए एक्सपर्ट्स की टीम इन चीतों पर दिन रात नजर रखेगी। और जो हम वन्य जीव संरक्षण की पहल देश में जारी है, वन्य जीवों के संरक्षण की तरफ एक और कदम है। ये मील का पत्थर इस लिहाज से है कि जो प्रजाति पहले विलुप्त हो चुकी थी, क्योंकि ये बिल्लियों की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो दहाड़ती नहीं है। चीते दहाड़ते नहीं है, लेकिन इनकी रफ्तार काफी तेज होती है। और ये मैमल्स जो कि सबसे तेज दौड़ने वाले, ये अब भारत में आ चुके हैं और इसका हर कोई गवाह बनना चाहता था। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर ये तोहफा दिया है। ये पहली तस्वीर जो 3 लेयर की वहां पर फेंसिंग की गई है। अब ये 6 तस्वीरें आप देख लीजिए। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और पीएम मोदी का टैटू कुछ लोगों ने बनवाया। तो यानी कि पीएम मोदी की लोकप्रियता कितनी है, लोगों के दिल में पीएम मोदी के लिए कितना आभार है, ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। 72 किलो का लड्डू यहाँ पर काटा गया, केक बनवाया गया था। ये खास केक था क्योंकि ये लड्डू का केक था। 72 किलो के लड्डुओं का इस्तेमाल इसमें हुआ था। तीसरी तस्वीर आप देखिए, गंगा आरती जन्मदिन पर की गई। उसके अलावा होटल में मोदी थाली काफी फेमस है, क्योंकि अब वीकेंड है। ऐसे में जो लोग रेस्टोरेंट पहुंच रहे हैं वो मोदी थाली का आनंद ले रहे हैं। एक तो पीएम मोदी का जन्मदिन है, दूसरी तरफ रेस्टोरेंट की सेल भी बढ़ जाती है इस नए प्रयोग से। और फिर ये तस्वीर आप देखिए 5वीं, जहां पर पूजा अर्चना हो रही है। अब ये कलाकार का
आप देखिए कारीगरी जिसमें कुल्हड़ से फोटो बनाई गई है और ये तस्वीर भी बेहद खास हो जाती है, जिसको सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इसको सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है। रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता रिकॉर्ड बना रहे हैं। अस्पतालों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा अनाथालय में बच्चों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी अलग अलग कार्यक्रमों में मौजूद हैं। जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो सेवा और समर्पण के 21 साल बताए जा रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक का सफर और उसके बाद विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उनकी मौजूदगी, क्योंकि जो एससीओ सम्मेलन था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से रूस के राष्ट्रपति ने भी उनके जन्मदिन के बारे में कहा। और अब ये तस्वीरें खास हो जाती हैं जिसमें 6 तस्वीरों के जरिए किस तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन आज भी वो बिना रुके काम कर रहे हैं और बीजेपी के नेता समय समय पर ये बताते रहते हैं, ये कहते हैं कि जब उनके लीडर थकते नहीं है, बिना रुके काम करते हैं, तो हमको भी उनसे प्रेरणा मिलती है। और आज भी पीएम मोदी का काफी व्यस्त कार्यक्रम है, क्योंकि इस वक्त वो मध्य प्रदेश में ही मौजूद हैं, जहां पर वो महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में मौजूद हैं और मंच पर वो बैठे हुए हैं। उनका ये काफी तादाद में महिलाएं मौजूद थी। अब थोड़ी देर में स्व सहायता समूह सम्मेलन में पीएम मोदी बोलेंगे, उनके संबोधन पर सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको स्थिति बता रहे हैं। और क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, मैं आपको तस्वीरें बिल्कुल दिखाऊंगा। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है उस कार्यालय के अंदर मौजूद हूं और ये एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी को एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी के पूरे जीवन काल को देखते हुए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए प्रदर्शनी गुजरात मॉडल। इसमें पूरा ये बताया गया है कि कैसे गुजरात को बदलने में प्रधानमंत्री की भूमिका थी, चाहे वो भूकंप की बात हो या फिर चाहे वो सर्वांगीण विकास को लेकर के बात हो। अब जब दूसरी तस्वीर की तरफ आप रुख करेंगे, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देश की सेवा कैसे करूं, कहां से शुरू करूं, इसके बारे में भी तमाम जिक्र किया गया है। और नीचे मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि थोड़ी सी तस्वीर अगर नीचे की दिखाएंगे तो जो प्रधानमंत्री का पूरा जीवन काल रहा है, कैसे उन्होंने गुजरात को आगे बढ़ाया, कैसे देश के लिए काम किया, वो एक एक तस्वीर उनके शुरुआती दिनों को लेकर के भी जिक्र किया गया। इस पूरे हॉल में आपको बताऊं जसप्रीत कि एक एक चीजों का जिक्र किया गया। एक और तस्वीर ये देखिए, ये तस्वीर जो है इसमें लिखा क्या है प्रधानमंत्री के जीवन को लेकर के, क्योंकि उनके जीवन पर आधारित ही प्रदर्शन लिखा है। नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो और इरादे नेक हो तो आप इच्छित परिणाम ला सकते हैं। इसके अलावा मैं और जब आगे बढ़ूंगा और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण जिसको लेकर के प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा मुखर रहे हैं, उनमें ये है एक तस्वीर, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब। हमने देखा जसप्रीत की लगातार प्रधानमंत्री हमेशा से आतंकवाद को लेकर के मुखर रहे हैं और वो आतंकवाद को लेकर के बात करते रहे हैं। इसके अलावा जो जहां से उनकी शुरुआत हुई, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि गुजरात के लिए ग्लोबल विजन, दरअसल शुरुआत यहीं से हुई थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से ये शुरुआत हुई थी। ये पूरा हॉल है वो। अलग अलग मैं और भी तस्वीर आपको दिखाऊं। पर्यावरण का सिपाही। इसके अलावा आप ये देखिए कि कैसे आज चीते आए हैं नामीबिया से, जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया सुबह से लगातार दर्शकों को दिखा रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो प्रधानमंत्री का प्रेम है वो बहुत ज्यादा है पशु पक्षियों से, और इसके अलावा सर्वांगीण विकास को लेकर उन्होंने कैसे काम किया है, ये तस्वीर भी आप देखिए। और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में डंका बजाया भारत का, वो इसके जरिए आप देखिए। इसमें लिखा है कि प्रवासी भारतीयों का अभिमान बढ़ाया हिंदुस्तान का मान। और ये जो तस्वीर है उससे आपको साफ नजर आएगा कैसे विदेशों में हिंदुस्तान का डंका बजा, विदेशों में जो लोग हिंदुस्तान के रहते हैं उनका मान बढ़ाया, इस चीज का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूं, विश्व पटल पर पूरी दुनिया में कैसे प्रधानमंत्री ने नाम किया, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं। विश्व में बढ़ता भारत का प्रभाव, नए राजनयिक महत्व का
प्रादुर्भाव। ये वो तस्वीर है जो ये बताती है कि कैसे प्रधानमंत्री ने तमाम काम किए। और जब कैमरा और नीचे जाता है तो आप देखिए दुनिया भर के जो नेता हैं वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री उन भारतीयों के बीच में उन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए रोजगार की बात जरूर होती है। प्रधानमंत्री ने कैसे रोजगार की बात की है वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। युवाओं को रोजगार, ये देखिए, ये युवाओं को रोजगार और कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए, ये पूरा बाकायदा इसके लिए भारत में करीब 15,000 IIT कॉलेज, 100 से अधिक ट्रेंड्स की श्रृंखला, ये पूरी योजना बताई गई है कि सरकार ने कैसे काम किया, खासकर स्टार्टअप को लेकर के। कोविड-19 के दौरान जब महामारी हुई उस दौरान कैसे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, अंजीत मेरे सहयोगी दिखा रहे थे, क्योंकि बीजेपी सेवा पखवाड़े के तौर पर पीएम मोदी के जन्मदिन को मना रही है और ये खास हो जाती है जो पीएम मोदी के कड़े फैसले थे उसके जरिए इन तस्वीरों को दिखाया गया है।